हेलो गाइस, वेलकम बैक सूरज सर एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स क्लास 9th एक्सरसाइज 4.3। ये होगा पार्ट नंबर 6। इसके पहले के यदि आप 5 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न और एक्सरसाइज का होगा ये 7 वाला प्रश्न। हम लोग 6 क्वेश्चन तक कवर कर चुके हैं, तो ये इस एक्सरसाइज का 4.3 का 7 क्वेश्चन होगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न है, एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। आप उनका अंशदान x और y मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख कीजिए। ठीक ना। तो जो बोला गया है ध्यान से समझिएगा। एक फातिमा, यामिनी और फातिमा नाम की 2 लड़कियां हैं जो क्या करती हैं, प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान करती हैं। तो चलिए देखते हैं, दोनों मिलकर के 100 रुपये रक्तदान करती हैं। तो इसको हम कैसे डिवाइडेशन करेंगे और उसको हम कैसे ग्राफ पर दिखाएंगे। 2 लड़कियां हैं, पहले कौन है, यामिनी है। तो माना क्वेश्चन नंबर 7 है, माना यामिनी का अंशदान x है और कौन है, एक फातिमा। फातिमा का अंशदान क्या है, y है। प्रश्न के अनुसार बोला गया है कि दोनों ने मिलकर के कितने रुपए दान दिए प्रधानमंत्री राहत कोष में, 100 रुपये। तो इसको हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, दोनों ने मिलकर के, मतलब x + y = 100। ठीक, ये आपका एक समीकरण बन गया। ठीक ना। अब इसको आप क्या करना है, 2 बिंदु इस समीकरण से निकालेंगे। आपको जैसा पता होगा, जब भी हम ग्राफ पर कोई भी दिखाते हैं समीकरण को, तो उसको हमें दिखाने के लिए 2 बिंदु की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए 2 बिंदु हम इसको निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। इसमें मान लेते हैं, यहाँ से माना, या फिर लिखेंगे जब x = 0 मान लेते हैं, x = 0 मान लेते हैं, तब देखिए y = क्या होगा, y बराबर होगा 100, x उधर चला जाएगा तो माइनस, तो y बराबर 100। ठीक ना। अब देखिए क्या आया, बिंदु 0 और 100। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु 0, 100 ना, समीकरण x + y = 100 का हल है। ठीक ना। अब ऐसे ही हम इस बार मान लेते हैं y बराबर 0। चलिए देखते हैं क्या मान लेते हैं, y बराबर 0 मान लेते हैं। तब देखते हैं x बराबर क्या होगा। अब देखिए यहाँ से, इसी समीकरण से जब y बराबर 0 मान लोगे
तो x बराबर कितना आएगा, देखिए x बराबर y दूसरे साइड जाएगा तो y 0 हो जाएगा, मतलब 100 माइनस 0। क्लियर, बोलो। चलिए अच्छा समीकरण ही लिख लेते हैं, 100 माइनस y। देखिए यहाँ से y को दूसरे साइड भेजेंगे तो y आ जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलिए। y का मान आपने 0 रखा तो 100 आ जाएगा, जब यहाँ 0 रख दोगे तो y का मान 100 आया। तो बिंदु क्या मिला, बिंदु 0,100। नहीं x वाले को पहले लिखते हैं, तो लिखेंगे 100,0 समीकरण x प्लस वाई बराबर 100 या 100 का हल है, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ पर दिखाएंगे। आपको दो बिंदु मिल गए, पहला क्या मिला 0,100, दूसरा मिला 100,0। इन दोनों बिंदुओं को अब क्या करना है, आपको ग्राफ पर दिखाना है। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, ठीक ना। यस, अब सही होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इधर प्लस और इधर प्लस, दोनों प्लस में है इसीलिए हमने प्लस वाला बनाया, माइनस वाला दोनों नहीं बनाया। बना सकते हैं आप। इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। आपको पता होगा ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। चलिए अब देखिए, यहाँ पे इसको हमें 100 तक बनाना है, तो इसको हम 100 तक बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस 10 लाइन को हम 100 पे करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको 10-10 करके करते हैं। ये देखिए 10 हो गया ना, ये 10 हो गया और यहाँ 20 पे लिखते हैं। 20 एक छोड़ के 40, एक छोड़ के 60 80 100 तक बन गया ग्राफ। यहाँ पे भी ऐसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें भी एक एक छोड़ के 20-20 लिखते हैं। 20 20 20 20, ओहो ये 20 हुआ, 20-20 ऐड करके लिखना ना। यहाँ 40 और यहाँ हो जाएगा 60 80 100, ठीक ना। तो सबसे पहले देखेंगे 0,100 कहाँ है। तो 0,100 कहाँ है, x पे 0 यहाँ पे है, y पे 100, y पे 100 यहाँ पे, ये बिंदु हो गई। दूसरा क्या देखोगे, 100,0, 100 यहाँ पे है और 0 यहाँ पे, y पे 0, तो 0 हो गया ये चीज़। अब इसको हम मिला देंगे, इस पॉइंट्स को हम मिला देंगे। चलिए हम इसको मिला देते हैं, यहाँ से ऐसे लाइन के द्वारा मिला देते हैं। आप भी मिला दीजिएगा, ठीक ना। अब क्या होगा, ये जो लाइन होगी यही लाइन होगी x प्लस वाई इक्वल टू 100, x प्लस वाई इक्वल टू 100, इसी लाइन को हम बोलेंगे, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या दिया गया देखिएगा, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, ठीक, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। एक रैखिक समीकरण दिया गया है, अभी हम बोर्ड पे लिखते हैं, जो क्या है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में रिलेशन होगा, आपने देखा भी होगा कई बार। अब उसमें कुछ क्वेश्चन को दिया गया है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
तो क्वेश्चन 5 आपको जवाब देना है, तो सबसे पहले हम 1 बाई 1 करके लिखेंगे। आप क्वेश्चन को देख सकते हैं बुक में, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। जो समीकरण दिया गया है F बराबर है, F मतलब फ़ारेनहाइट बराबर है 9/5 इंटू C प्लस 32, ये समीकरण दिया गया है, ठीक ना। इस समीकरण की मदद से ही सभी क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, ठीक। पहला प्रश्न है, क्या है पहला प्रश्न इसमें, मतलब 8 का पहला प्रश्न जो है, जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका पहला प्रश्न है, सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। क्या करना है, सेल्सियस को आपको क्या मान लेना है, सेल्सियस को x अक्ष लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, माना जो सेल्सियस है सेल्सियस अब C भी बोल सकते हैं, सेंटीग्रेड जिसको बोलते हैं, किस अक्ष पर, x अक्ष पर लेने पर, और किसको, फ़ारेनहाइट को, फ़ारेनहाइट F होता है, फ़ारेनहाइट को y अक्ष पर लेने पर, ठीक है, y अक्ष पर लेने पर। तो इसमें आपको क्या करना है, एक रैखिक समीकरण के द्वारा इसको ग्राफ पर दिखाना है। तो चलिए इसको हम कैसे दिखाते हैं ग्राफ पे समझते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 का पहला वाला पार्ट होगा, ठीक ना। पहले वाले पार्ट में सेल्सियस x अक्ष पे लेना है, फ़ारेनहाइट y अक्ष पे लेना है और ग्राफ पर दिखा देना है। तो कैसे दिखाएंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ से पहले हमें 2 बिंदुओं की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए कैसे लेंगे, यहाँ से मान लेते हैं, जब कहाँ से, इसी समीकरण से, F बराबर 9/5 गुणे C प्लस 32। यहाँ लिखते हैं, जब C बराबर 0 हो, जब C बराबर 0 होगा तब F बराबर क्या होगा, देखिए तब F बराबर क्या होगा, 9/5 गुणे 0 प्लस 32। यहाँ 0 का गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो F का मान कितना आ गया, 32। आपको जो बिंदु मिल गया 32 मिल गया, बिंदु 0,32 मिल गया। ध्यान दीजिएगा, जो C है x अक्ष पर है, इसीलिए C को हमने पहले लिखा, ठीक ना। एक मान आपको मिल गया। यहाँ पे आगे लिख सकते हैं, जो समीकरण F बराबर 9/5 गुणे C प्लस 32 का मान होगा, ठीक ना। अब आगे देखेंगे ऐसे ही। अब आगे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब जब क्या करेंगे, जब हम कुछ अदर मान लेते हैं, अब F बराबर 0 हो जाए, जब F बराबर 0 हो जाए तब देखिए C बराबर क्या होता है। तब समीकरण वही लिख लेते हैं, F बराबर 9/5 इंटू C प्लस 32 ना। C बराबर मान निकालना है, F बराबर 0 हो गया ना। इधर ये क्या है, गुणे में इधर आएगा तो भागे में हो जाएगा, मतलब 5/9 हो जाएगा, और बराबर C प्लस 32 इधर आएगा माइनस में, C बराबर -32।
c बराबर क्या आ गया, -32 आ गया। अब क्या करेंगे, देखिएगा ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। चलिए तो माइनस में कर लेते हैं, और ये तो 0 हो ही गया है, तो क्या हो गया 9/5 c बराबर ना, ये इधर आया तो -32, ये इधर गुणे में है, उधर जाएगा भागे में, मतलब नीचे का ऊपर गुणा और ऊपर का नीचे, ये 5/9 हो जाएगा। इसको हम काट करके छोटा कर लेंगे यदि कटेगा तो चलिए देखते हैं कटता है कि नहीं, पूरा पूरा डिवाइड होता है कि नहीं। 5 दूनी 10, 5 तेई 15, 15 1 16, ठीक ना, माइनस में 9 भाग दे लेते हैं। क्या आया भाग देने पर, चलिए देखते हैं भाग देने पर क्या आया। 160 में 9 से भाग दे दो, 9 1 का 9, यहाँ पे आपका आ जाएगा 7 0 और 9 7 63, 9 7 63, यहाँ 7 आ गया, फिर पॉइंट लगाओगे 0 आ जाएगा, 9 7 फिर 63 हो गया ना, मतलब 17.7 आएगा, ठीक ना। यही नंबर बार बार रिपीट करेगा, देखिए बार बार। तो ये इसको हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपको पता होगा जब कोई नंबर बार बार रिपीट करेगा, ये 5 से बड़ा नंबर है तो इसमें 1 ऐड कर लेते हैं, मतलब यहाँ 17.8 लिख लेंगे, 17.8 लिख लेंगे। क्लियर, हमने 17.8 क्यों लिखा, बात समझ में आ गई। चलिए देखिए, जब भी कोई भी नंबर बार बार रिपीटिशन होता है उसका, तो एक नंबर बढ़ा करके पीछे वाले नंबर में लिख देते हैं, उसको लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, ठीक ना। चलिए अब हम इसको समझते हैं। आपको 2 बिंदु मिल गए, अब इसमें आपको मिला, ये माइनस में आया, -17.8, 1 बिंदु ये मिला, इसके पहले 1 बिंदु और मिला था 0,32। अब इन दोनों बिंदुओं को आप क्या करोगे, ग्राफ पर दिखाओगे, ठीक ना। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, बिंदु -17.8 और 0, समीकरण क्या, इसी वाले समीकरण के का मान होगा, ठीक ना। लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, नहीं डायरेक्ट लिखिएगा। अब इसको हम ग्राफ पर दिखाते हैं, ठीक ना। ग्राफ बना दिया, अब इसको हम कैसे शो करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 4 8 12 16 आपको दिखाना कितना है। दूसरी बात, अगर इसको हम देखें यक्स पे -17.8, यहाँ पे 16 है, 16 के जस्ट बाद इसको 4 भाग में बदलेंगे ना, 1 2 3 4 भाग हो गया ना। अब देखिए ये 16 है तो ये 17 हो गया, यहाँ पे 17 होगा। क्लियर। अब इसमें कितने पॉइंट्स होंगे, कितने पॉइंट से लिखना, 10 पॉइंट्स होते हैं हर एक के बीच में, तो 8 वाले पे लगाना है। चलिए यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लेते हैं यहाँ पे होगा, ठीक ना। ये यहाँ 8 होगा, ठीक। इसी से अब हम क्या करेंगे, अब ये एक बिंदु मिल गया, क्या, कौन सा बिंदु मिला है, ये -17.8, 0 एक बिंदु मिला आपका, ये तो 17 है, ठीक ना, 16 17। अब यहाँ दूसरा बिंदु क्या है, देखिए 0,32, यक्स पे 0 वाई पे 32, ये 0,32
32। अब दोनों को हम क्या कर लेंगे, मिला देंगे। हमने क्या किया, दोनों को मिला दिया। चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, F बराबर 9/5 गुणे C प्लस 32। इस प्रकार से हम ग्राफ पे दिखा देंगे, ठीक ना। आई होप आपको ये फर्स्ट वाला जो टर्म है समझ में आया होगा। चलिए अब दूसरे वाले टर्म को समझते हैं। इसका सेकंड वाला है, दूसरा वाला है क्या है, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, यदि तापमान कितना है, तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट में मान बताना है। किसमें, फ़ारेनहाइट में क्या होगा, ठीक ना। मतलब C बराबर इतना दिया है, तो इसी को हम इसी का मान यहाँ पे रख लेंगे। चलिए रखिए, C का मान समीकरण में रखने पर, ठीक ना, समीकरण में रखने पर, जैसे ही समीकरण में हम रखते हैं C का मान, देखिए फ़ारेनहाइट में मान आपका आ जाएगा 9/5 गुणे C का मान कितना 30 प्लस 32, 5 36 6 9 54 प्लस 32 और जोड़ देंगे 4 2 6 5 3 8। F बराबर कितना आ गया 86 आ गया, ठीक ना। मतलब फ़ारेनहाइट में इसका मान कितना होगा 86 होगा, 86 होगा, ठीक ना। इसमें देखते हैं सेकंड वाला जो थर्ड वाला दिया है उसको क्या दिया है, उसको देख लेते हैं। थर्ड वाला दिया है, कह रहा है यदि तापमान फ़ारेनहाइट में दिया है, क्या, यदि F बराबर दिया है कितना 95 डिग्री, तो C बराबर क्या होगा, इसको बताना है। सेम वही प्रोसेस, इसको भी हम इसी में रख लेंगे। क्या रख लेंगे, लिखेंगे F का मान समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर। चलिए समीकरण में रखिए, F का मान कितना है, F के जगह 95 बराबर 9/5 इंटू C प्लस 32। ये प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो देखिए 5 में से 2 गया 2, यहाँ लिख ही लेते हैं 9/5 इंटू C बराबर 95 माइनस 32, ये इधर आया माइनस में हो गया, तो इसको घटाएंगे, 5 में से 2 गया 3, 9 में से 3 गया 6, ठीक ना। ये 9/5 C हो गया, और C बराबर क्या होगा 63 गुणे, ये ऊपर जाएगा 5/9, 9 सत्ते 63 और 5 सत्ते 35, ठीक ना। 9 से इसको काटेंगे 7, 7 का 5 में गुणा कर देंगे 35, तो C का मान कितना आ गया, C का मान क्या मिल गया आपको 35 डिग्री। क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा, जब तापमान 30 डिग्री में दिया हो, सेल्सियस में दिया हो, तो फ़ारेनहाइट में उसका मान कितना होगा 86 होगा, फ़ारेनहाइट में 86 होगा। और जब तापमान फ़ारेनहाइट में 95 दिया होगा, तो उसका सेल्सियस में मान कितना होगा 35 होगा, ठीक था। ये था क्वेश्चन नंबर लास्ट वाले का, मतलब 8 क्वेश्चन का ये थर्ड वाला पार्ट होगा। चलिए अब देखते हैं फोर्थ वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है इसका जो फोर्थ वाला पार्ट है, उसमें पूछा गया है यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस है, तो उससे किस में बदलो, फ़ारेनहाइट में बदल दो। मतलब इसका फ़ारेनहाइट में मान क्या होगा। एक कंडीशन ये दे रखी है, दूसरी कह रहा है
यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो उसको बदल दो सेल्सियस में, ये दोनों मान बताना है। तो इसी समीकरण से दोनों मान हम निकालने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। आपको 2 बिंदु दिए गए हैं, ठीक ना, दोनों को बताना है। तो सबसे पहले हम पहले वाले को लगाते हैं, सेल्सियस वाला मान इसमें रखते हैं। क्या होता है, मतलब C का मान समीकरण में रखने पर, चलिए F बराबर 9/5 गुणे 0 + 32, 0 का गुणा इसमें कर दोगे 0, F बराबर क्या आ जाएगा 32। मतलब यहाँ इसका मान कितना आ जाएगा, बोलिए 32। जब सेल्सियस में उसका मान 0 होगा तो फ़ारेनहाइट में कितना मान होगा, 32 होगा। अब क्या कह रहा है, जब फ़ारेनहाइट में मान 0 होगा तब सेल्सियस में मान कितना होगा। तो चलिए सेकेंड वाले को समझते हैं। क्या सेकेंड वाले को समझेंगे, अब लिखेंगे F बराबर 0 समीकरण में रखने पर। चलिए F बराबर 0 समीकरण में रखिए। यहाँ पे 0 बराबर 9/5 गुणे C + 32, ठीक ना। अब यहाँ से 9/5 C बराबर 32 और C बराबर 32 गुणे 5/9, C बराबर 5 दूनी 10, 5 तेँ 15, 1 16/9। इसको अभी अभी हम लोग सॉल्व किए थे, आया था 17 कितना 8, 17.8। तो C का मान क्या आ जाएगा, लगभग यहाँ लिख सकते हैं, लगभग मतलब ये अप्रॉक्स में आता है, हाँ, क्योंकि डिवाइड करने पर क्या आता है 17.77777 ऐसे बार बार आएगा। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 17.8 में, यही लिख लेते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से ये था 4th क्वेश्चन इसका। चलिए लास्ट टर्म भी इसका समझते हैं, 5th वाला वो क्या दिया गया। 5th वाला टर्म है इसका, जो 5th वाला टर्म क्या दिया गया देखिएगा, दिया क्या, ऐसा कोई भी मान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान हो, ठीक ना। तो इसको हाँ, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि ऐसा कोई मान है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के लिए, दोनों के लिए उसका मान समान है। क्या है, जो सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट है, इन दोनों का मान समान है। क्या ऐसा कोई मान है, अगर है तो उसको ज्ञात करिए। चलिए ज्ञात करते हैं हम लोग। लिख दिए प्रश्न के अनुसार सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर। अब यहाँ लिखते हैं C का मान, या C बराबर F समीकरण में रखने पर। देखिए C बराबर F या F बराबर C, कोई भी रख दीजिए। हमने C बराबर क्या रख दिया, F रख दिया। तो F = 9/5 गुणे, यहाँ पे क्या रखा F, यही ना, C के स्थान पे देखिए यहाँ पे C है, हमने F रख दिया + 32। अब देखिए ये प्लस में है, इसको इधर लाएंगे या फिर इसको लाइए, इसको, ये F है, इसको इधर लाते हैं। तो F - 9/5 F, ठीक ना, बराबर 32। इसको अब हम घटाएंगे, ठीक ना, इसको हम घटाएंगे तो 5 का गुणा इसमें कर देंगे, 5F - 9F/5 बराबर 32। अब घटाएंगे इसको तो -4F बराबर 5 बराबर 32। 5 का दूसरे साइड गुणा कर देंगे तो 4F बराबर हो जाएगा 5, या ऐसे लिख लो 32 गुणे 5।
और 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 32 गुणे 5 बटे -4, 4 अट्ठे 32, 8 पंचे 40 -40। तो क्या मान आ गया -40। तो कहने का मतलब ऐसा मान होगा ना, हाँ बोलेंगे आंसर में हाँ ये हो सकता है। एक मान है जिसको हम बोलेंगे -40, यदि समीकरण में फ़ारेनहाइट या सेल्सियस दोनों के लिए -40 मान समान होगा, ठीक ना। यही एक ऐसा टेम्परेचर है जब सेल्सियस में भी और फ़ारेनहाइट में मापा जाएगा तो दोनों टेम्परेचर समान होगा। इस प्रकार से इसी क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त की जाती है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।